और अब अंतिम खबर। जिले के ईंट भट्ठा मालिक पिछले कई महीनों से परेशान नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि लॉकडाउन के बाद से ही परेशान है तो ज्यादा सही होगा। इनकी परेशानी दो कारणों से है। पहला कारण ये है कि लॉकडाउन के कारण लोगों ने अपने घर या अन्य निर्माण कार्य बंद कर दिए हैं, और दूसरा कारण ये है कि बिहार सरकार ने भी अपने निर्माण कार्यों में पक्की मिट्टी के ईंटों का प्रयोग करना बंद कर दिया है। फिलहाल बिहार सरकार फ्लाई ऐश ब्रिक्स यानी राख वाली ईंटों का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण इन ईंट भट्ठा मालिकों की बिक्री काफी कम हो गई है। अपनी इसी परेशानी को लेकर जिले के ईंट भट्ठा मालिकों का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिला और उनके सामने अपनी परेशानी रखी। इन ईंट भट्ठा मालिकों का कहना है कि कम से कम बिहार सरकार अपने सरकारी निर्माण कार्यों में पक्की मिट्टी के ईंटों का प्रयोग करे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अभी एकमात्र समस्या है कि हम लोग कार्यशील पूंजी खर्च करके ईंट का निर्माण किए और सरकार कोरोना और नए जिगजैग का निर्माण में कार्यशील पूंजी समाप्त करवाने के बाद हमारे लाल ईंट को अभी सरकारी कार्यों में प्रतिबंध कर रखा। लाल ईंट का जो ऊपरी 10,000 स्क्वायर फीट है, जो अमीर वर्ग का निर्माण होता है, उसमें सरकार प्रतिबंधित किए हुए है। गरीब लोगों के पास अभी सहायता राशि पहुंच नहीं रही है, और जो इसका मेन खरीदार मध्यम वर्गीय है वो कोरोना काल के वजह से आर्थिक मंदी में और आर्थिक वजह से कमज़ोर होने के वजह से ईंट की खरीद फरोख्त वो नहीं कर पा रही। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों को भी सरकारी योजनाओं में प्रतिबंध को समाप्त करके हम लोगों का लाल ईंट लिया जाए। ऐसी समस्या है, जीएसटी के बढ़ाने का प्रस्ताव है इन लोगों का अगले वित्तीय वर्ष से, उस पर हम लोगों का है कि उसको नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे ही ये उद्योग संकट में है और इस उद्योग में अकुशल मजदूर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं। इतना अकुशल मजदूर दूसरे किसी कार्य में इंगेज नहीं है। हम लोगों को लगता है करीब 60 लाख लोगों का पेट चलता है इस उद्योग से सिर्फ बिहार में, और कोरोना में लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी घट गया है। ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ाए जाने से लागत बढ़ेगी और मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादातर घर बना रहे हैं, उन लोगों की लागत बढ़ने से वो घर नहीं बनेगा और मजदूर को भी दिक्कत होगी, हम भट्ठा मालिकों को भी दिक्कत होगी। ईंट भट्ठा मालिकों की सभी समस्याओं को सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने जल्द से जल्द इस दिशा में यथासंभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। बिहार राज्य ईंट भट्ठा निर्माता एसोसिएशन ने हम लोग को स्मारक पत्र दिया है और इन सारे बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से देख रही है, क्योंकि पर्यावरण की स्थिति के कारण जो इसका बोर्ड है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कई चीज़ों को एक साथ देखता है, लेकिन उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं सरकार गंभीरता से देख रही है कि कैसे ईंट उद्योग भी जीवित रहे और हम पर्यावरण के लिए कितना बेहतर ढंग से रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम सरकार के सामने हैं, सरकार गंभीरता से। जॉब की तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप अकाउंटेंट के हैं जानकार तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको है सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव तो भी आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। आवेदन देकर जॉब प्राप्त करें। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2021 मंगलवार। संपर्क करें केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। या फिर आप अपना रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9430029220। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है।
साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।